कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हाँ संजय, अब बताओ, उस काम का क्या किया तुमने? ठाकुर साहब, आपने जो काम मुझे कहा था उसके लिए पहली बार मैंने 2 नंबर के खतरनाक लोगों को कांटेक्ट किया। वो इस काम को करने के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है ठाकुर साहब। उनकी सीधी टक्कर पुलिस से है, और पुलिस किसी ऐसे मुजरिम को जो इतने खतरनाक हो और जिनके सर पे इतना इनाम हो, ऐसे खतरनाक मुजरिम के साथ तो हमेशा हथियारबंद पुलिस ही रहती है। इस काम में बहुत खतरा है ठाकुर साहब। संजय, मैं जानता हूं कि यह काम बहुत खतरनाक है, इसलिए वो लोग दाम भी ज्यादा मांग रहे हैं। ऊंचे दाम से मतलब? उन लोगों की डिमांड 13 लाख से। 13 लाख? संजय, 13 लाख तो बहुत ज्यादा है। खैर, दाम तो मैं दे दूंगा, लेकिन वो आदमी भरोसे के हैं? ठाकुर साहब, ये तो इस बात पे निर्भर करता है आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। अगर तुम पर भरोसा ना होता तो इतनी राजदारी और जिम्मेदारी का काम मैं तुम्हें नहीं सौंपता। ठाकुर साहब, आप फिक्र मत कीजिए। ये जो 2 नंबर के खतरनाक लोग होते हैं, जब ये पैसा लेते हैं तो काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और सच पूछिए तो ईमानदारी तो अब सिर्फ बेईमानी के धंधे में ही रह गई है। मगर यह काम होगा किस तरह? ठाकुर साहब, सबसे पहले तो उन लोगों को इस काम की पेशगी देनी होगी, फिर इस काम का प्लान डिस्कस होगा। नम्रता को हम कोर्ट कंपाउंड से ही उड़ाएंगे, वही जगह उस काम के लिए मुनासिब है। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा। वो क्या? ठाकुर साहब, आपको हवालात में जाके नम्रता से मिलना पड़ेगा। क्या मुझे नम्रता से मिलना होगा? हाँ ठाकुर साहब, मैं आपको पूरा प्लान समझा दूंगा, लेकिन नम्रता के लिए भी ये जरूरी है कि उसको भी इस प्लान का पता हो, ताकि वो हमारे साथ, यानी उन लोगों के साथ जो उसको छुड़ाने जाएंगे, उनके साथ कोऑपरेट करे। ठीक है, मैं नम्रता से जाकर मिलूंगा और उसे हवालात में सब कुछ समझा दूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पेशगी की रकम दे देता हूं। चलिए ठाकुर साहब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? करण, आओ। क्या बात है भाभी, आप यहाँ पर उदास बैठे? इतने दिनों से आप ऑफिस भी नहीं आई। मैं तो ये समझ रहा था कि आप पंचगनी गई। करण, वो पंचगनी जाने का प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा, कुछ मुश्किलें आ गई थी।
क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी उदासी की वजह क्या है? करण, मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला करने जा रही हूँ जिसका अंजाम मैं खुद नहीं जानती। मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये फैसला करना चाहिए या नहीं। भाभी, आप मुझे जरा खुलासे में बताएंगे कि बात क्या है? मनाली वाला केस तो तुम जानते हो। तुम ये जानते हो कि अगर वो केस जीत गई तो क्या होगा? क्या होगा? करण, अगर मनाली ये मुकदमा जीत गई तो फिर ऑफिशियली तो वो मिसेस विनोद ठाकुर हो जाएगी ना, और मेरी हैसियत तो सिर्फ एक मिस्ट्रेस की रह जाएगी, एक कीप की रह जाएगी। मुझसे बीवी का दर्जा छीन लिया जाएगा करण। भाभी, आपको क्या लगता है कि मनाली ये मुकदमा जीत जाएगी? हाँ करण, हालात तो यही बता रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगी। भाभी, आप भी इतनी हिम्मत वाली औरत होकर कि किस तरह की उलझन में पड़ गई? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा तो होने नहीं वाला, और फर्ज कर लीजिए कि ऐसा होता है तो आप इस तरह की औरत नहीं है कि जिसके पास कोई दूसरा रास्ता ही ना हो, बल्कि आप तो एक ऐसी औरत हैं जिसके पास हर उलझन का कोई ना कोई सलूशन रहता है। हाँ, और भाभी, आपका ये करण, ये करण अभी तक मरा नहीं, अभी तक जिंदा है, और हर हाल में आपका साथ देगा, हर हाल में। खैर, फिलहाल आप इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। इस वक्त मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया। रिक्वेस्ट? हाँ भाभी, विनोद भाई मेरे पास आए थे, कुछ परेशान थे बाबूजी को लेकर, मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, कुछ छुपा रहे थे। विनोद भाई दुनिया में हर किसी की बात टाल सकते हैं, लेकिन आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे। अब आपको यह पता करना है कि बाबूजी को क्या हुआ, उनकी परेशानी की वजह क्या है। करण, मेरे और विनोद की रिलेशनशिप अब वो नहीं रही। अगर मुझे उससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे अपना पूरा रवैया उसकी तरफ से बदलना पड़ेगा फिर से। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, किसी और ने ये बात कही होती तो मैं उसे इनकार कर देती, लेकिन तुमने कही है, तुम्हारा काम हो जाएगा। जी। करण, मैं अपनी जिंदगी की उलझनों में, अपनी जिंदगी के हालातों में, अपने फ्यूचर में कुछ ऐसी जकड़ी हुई हूं कि मेरी हालत तो उस कैदी की तरह है जो एक कंडेम सेल में बैठकर सजाए मौत का इंतजार कर रहा है। फिर भी तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगी। देखिए भाभी, मैं जानता हूं कि आप किन हालात से गुजर रही हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बदगुमानी के इस घेरे से किसी तरह से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। करण, हाँ भाभी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा। तो नम्रता जी, आपने क्या फैसला किया?
तिवारी, मैं बहुत बड़ी उलझन में पड़ गई हूँ। एक तरफ हमारे वो लोग हैं जिन्होंने हर हालत में हमेशा ही हमारी मदद की, मगर अब हालात बदल गए हैं। इस वक्त अगर वो हमारी मदद करना चाहें भी तो शायद कर नहीं पा रहे हैं। वो हमारी क्या मदद करेगी? अरे उन लोगों ने तो हमें जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया है। इसकी वजह यह है कि हमारी मदद करते करते कहीं उनकी गर्दन न फंस जाए, इस डर से भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमारे सामने रास्ता ये रह जाता है कि सरकारी गवाह बनकर अपनी जिंदगी को बचाएं। अगर हमने ये फैसला जल्दी ना किया तो हमारी बाकी की जिंदगी इन जेल की सलाखों के पीछे कट जाएगी, और हो सकता है कि एक दिन फांसी का फंदा हमारा मुकद्दर बन जाए। जल्दी से जल्दी ये फैसला कर लो कि आपको जीना है या मरना। नम्रता बहन आपसे मिलने को ही आया है। मुझसे? कौन मिलने आया है? उसका नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। क्या? ठाकुर रुद्र प्रताप? तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं ठाकुर साहब से मिलकर आती हूँ। शुक्र है ठाकुर साहब आप आ गए, वरना मैं तो कुछ और ही फैसला करने जा रही थी। कैसा फैसला? ठाकुर साहब पहले आप बताइए, आपको मेरी याद कैसे आई? याद की क्या बात है नम्रता? मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। जितने तुम परेशान हो। हाँ नम्रता, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जितने तुम परेशान हो उतना ही मैं भी परेशान हूं तुम्हारे लिए। ठाकुर साहब, तो क्या आप? हाँ नम्रता, मैंने तुम्हारी आजादी का इंतजाम कर दिया है। क्या? मेरी आजादी? हाँ, कुछ ही दिनों में तुम बाहर की आजाद हवा में सांस ले सकोगी। ठाकुर साहब, तो क्या आपने मेरी जमानत का इंतजाम कर दिया है? नहीं, तुम्हारी जमानत नामंजूर हो गई है। क्या? तो फिर मेरी आजादी? तुम्हारी आजादी हर हाल में होगी नम्रता, और इसीलिए मैं यहां आया हूं। नम्रता, मेरी बात जरा गौर से सुनना। कल पुलिस वाले तुम्हें अपनी कस्टडी में अदालत लेकर जाएंगे। वहां मेरे आदमी तुम्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ाने आएंगे। ये सब काम अचानक होगा, इसलिए तुम इस घटना से हताश मत होना, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करना, ताकि वो तुम्हें आसानी से पुलिस की कैद से छुड़ा सके। ठीक है ठाकुर साहब, वैसे ना सही ऐसे ही सही। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि इस वक्त में भी आप मुझे नहीं भूले। नम्रता, ये सब काम बड़ी होशियारी से करना होगा तुम्हें। ये आखिरी मौका है तुम्हारी रिहाई का। ठीक है ठाकुर साहब, एक बार मुझे बाहर आ जाने दीजिए, फिर मैं आपका वो काम भी कर दूंगी जिसके लिए आपने मुझसे कहा था। ठीक है ठाकुर साहब। क्या विक्रम साहब वहां भी नहीं है? ओके, पता नहीं विक्रम कहाँ गया। विक्रम, कहाँ थे तुम? मैंने सारा शहर ढूंढ डाला। सारा शहर ढूंढ लिया, मगर क्यों? विक्रम, बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए तिवारी का फोन आया था। क्या? तिवारी का फोन आया था?
क्या कहा उसने? दीवान ने कहा कि ठाकुर रुद्र प्रताप नम्रता से मिलने जेल गया था। ओह, तो ठाकुर नम्रता से मिलने के लिए जेल तक पहुंच गया? हाँ, मगर तिवारी ने यह भी कहा कि उसे ये नहीं पता चला कि ठाकुर और नम्रता के बीच क्या बात हुई। रूपा, अपना काम हो गया। अपना काम हो गया? वो कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम एक काम करो, इसी से मैं रामनगर चली जाऊं। वहां की जेल में ठाकुर ने नम्रता से मिलने के लिए अर्जी दी होगी और वहां पर जो मुलाकातियों की रजिस्टर है उसमें दस्तखत भी किए होंगे। तुम उन सारे सबूतों की जेरॉक्स कॉपी निकालकर तुरंत मेरे पास वापस आओ। ओके? ओके। शिकार अपने जाल में खुद फंसता जा रहा है। एक मिनट भाई। संजय, आओ अंदर। क्या खबर है? विक्रम साहब, मैंने ठाकुर से सब बातें कर ली हैं। नम्रता को छुड़ाने का सारा प्लान मैं बना चुका हूं। बस आपके पुलिस फोर्स से मुझे 5-6 कुछ ऐसे जवान चाहिए जो बहुत तगड़े और तंदुरुस्त हों और दिखने में 2 नंबर ही लगे। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे मैं ऐसा कुछ इंतजाम कर दूंगा कि तुम खुद अपने हिसाब से 5 आदमियों को चुन सको। वही तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ठाकुर नम्रता से मिलने जेल गया था। हाँ विक्रम साहब, ठाकुर को यह सलाह मैंने ही दी थी ताकि वो नम्रता को जाके इस प्लान के बारे में बता सके। वो अलर्ट रहे, उसे मालूम हो कि कोई उसको छुड़ाने आ रहा है और वो कोऑपरेट करे। मेरे ख्याल से तो ठाकुर यही बताने के लिए नम्रता को मिलने जेल गया था। हाँ विक्रम साहब। विक्रम साहब, जिस तरह ठाकुर अपने आप को इस केस में इन्वॉल्व कर रहा है और जिस तरह आपका शिकंजा दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, मुझे ठाकुर के डूबने का मंजर साफ नजर आ रहा है। देखो संजय, गुनाह में ऐसी कशिश होती है कि वे गुनहगार को अपनी तरफ इसी तरह से खींचता है और गुनहगार अपने अंजाम से बेखबर होकर उसकी तरफ यूं ही खींचा चला जाता है। बस ठाकुर का भी यही हाल हो रहा है। हाँ विक्रम साहब, ठीक है, मैं चलता हूँ। मगर तुम्हें मेरे पास सुबह फिर आना है अपने उन 5 आदमियों को चुनने के लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। विक्रम साहब, एक बात मैं बताना भूल गया। हाँ बोलो। ठाकुर ने इस काम के लिए मुझे कुछ पेश की थी। उस रकम का मैं क्या करूं? अब वो रकम तुम्हारे पास है, तुम जिस तरह से चाहो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी अब ये साबित करना मुश्किल है कि ठाकुर ने तुम्हें वो रकम किस काम के लिए दी थी और मुझे कुछ ऐसा करने के लिए तुम्हें एक्सपोज करना पड़ेगा और मैं करना नहीं चाहता। वैसे विक्रम साहब, ठाकुर की हालत कुछ बकरी जैसी हो गई है। ठीक कहा तुमने। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? संजय, ये तुम्हारे आदमी। तुम लोग आज से नहीं बल्कि अभी और इसी वक्त से मिस्टर संजय की कमांड में हो। आज के बाद तुम लोग सिर्फ इन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। ओके? यस सर। अब आप लोग जा सकते हैं। विक्रम साहब, आपसे एक सवाल करना। आप पूछो। मेरी तसल्ली के लिए ये बता दीजिए कि जो 4-5 लोग आपने मुझे दिए हैं, ये किस थाने से लिए आपने? संजय, तुम इन लोगों की शक्ल सूरत या लिबास पर मत जाओ। ये लोग मुजरिम नहीं बल्कि सादी वर्दी में पुलिस वाले हैं और ये लोग उस डिपार्टमेंट से हैं जिसके बारे में हमारे पुलिस स्टेशन वाले भी नहीं जानते। इन लोगों को देखकर तो मैं डर गया था। मैं सचमुच समझ रहा था कि ये लोग क्रिमिनल हैं। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा था कोई इन्हें पहचान ना ले। ये लोग स्पेशल फोर्स के हैं। कभी कभी तो इन्हें क्रिमिनल भी देखकर धोखा खा जाते हैं। तुम इनकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। आज के बाद तुम जिनको जो भी ऑर्डर्स करोगे ये वही फॉलो करेंगे। राइट? ओके, थैंक यू विक्रम साहब। ऑल द बेस्ट।
हाय लव, हाउ आर यू? तुम्हें फुर्सत मिल गई मेरे पास आने की? अब तक नाराज हो? निकी, सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा और फिर साथ साथ चलेंगे पंचगनी। ओके विनोद, हम साथ साथ पंचगनी तो चले जाएंगे और हम साथ साथ वापस भी आ जाएंगे, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हम साथ साथ और कितना दूर चल सकेंगे? निकी, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है विनोद? विनोद, हमारे बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं, आजकल तो तुम मुझसे हर बात छुपाने लगे हो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।